के लिए रोना नहीं है, कर्म करना है कल के लिए। लेकिन वर्तमान में जहां जी रहे हैं वहां संतुष्ट यदि रहने का स्वभाव हो गया तो संतोष से ही सुख की प्राप्ति होती है। संतोष आने के बाद कामनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। कामनाएं कम हो गई तो जीवन में ऐसे ही सुख वर्धन हो जाएगा, हो सुख बढ़ जाएगा। अब ये मेरे पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि जीवन की यात्रा में सामान जितना कम हो आनंद उतना अधिक है। सामान बहुत कर लीजिए तो झंझटे है बस। महाराज जी तो बड़ा बढ़िया उदाहरण दिए। एक झोरा इधर कान्हे में लपेट लो, एक झोरा यहाँ लगा लो, एक सूटकेस इस हाथ में उठा लो, एक सूटकेस यहाँ उठा लो, एक पीछे पिट्ठा लटका लो और सामने गटई में वो झोरा लटका लो। ये मेरे पूज्य महाराज श्री का उदाहरण है। इतना सामान लेके यदि चला जाए तो चल पाएंगे क्या हो? कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन कमाने के साथ खर्चा करने का भी स्वभाव बनाते रहिए। जमा हो जाएगा, हो सिर में दर्द हो जाएगा। हाँ, खर्चा देखिए आता जाता रहेगा ना तो आनंद बना रहेगा। ढेर जमा हो जाएगा तो कब दिमाग पगला जाए कोई भरोसा नहीं है। इधर बहुत जमा हो जाए आदमी बावला हो जाता है, हो कमी बनी रहती है ना तो जीव प्रयास करता रहता है। दूसरी बात, अभाव यदि जीवन में आ जाए तो भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। जीवन में सदैव याद बनी रहती है। भगवान की भक्ति सुख प्रदान करती है। जहां भगवान ही अवतार ले लिए हैं वहां कितना सुख होगा कोई क्या बताएगा। भगवान सुख के सिंधु हैं। गंगा जी का पानी नापा जा सकता है, समुद्र का पानी नहीं नापा जा सकता क्योंकि समुद्र अगाध है, अथाह है। उसी प्रकार मेरे भगवान सुख के समुद्र हैं। भगवान जिनको प्राप्त हो जाए उसके जीवन के सुख की कोई गणना नहीं कर सकता है। इसलिए सरस्वती जी सुख नहीं बता पाई। सुख के बाद संपत्ति, सुख के बाद संपत्ति। दो प्रकार की संपत्ति धन है। एक धन है जो हमारे आपके पास है और दूसरा धन वो है जो मीराबाई के पास है। क्या कहते हैं मीरा जी? अरे राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जीवन में धन एकत्रित करिए क्योंकि अर्थ प्रधान युग है। बिना अर्थ के व्यवहार संभव होने वाला नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज आप दक्षिणा क्यों लेते हैं? अरे नहीं लेंगे तो इन सब का कैसे चलेगा, हमारा कैसे चलेगा। आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं। बंबई से गायक यदि आ जाए, बहुत पहले की एक घटना मैं सुनाऊं। एक जगह हम लोग कथा गाने गए तो 9 दिनों के लिए जितनी दक्षिणा आयोजक ने हम लोगों को दी उससे अधिक दक्षिणा एक दिन के लिए एक बंबई से गायक आए थे 3 घंटा गाने के लिए। तो 3 घंटा में से 1 ही घंटा गाए और 9 दिन राम कथा गाने की जितनी दक्षिणा थी उससे अधिक दक्षिणा वो 1 घंटा के लिए उनको दे के विदा किए। वो किसी को नहीं दिखता। आदमी बिटिया बेटा का विवाह करता है, करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। जो पंडित जी महाराज रात भर बैठ के बेटा बेटी के मंगल के लिए विवाह कराते हैं, यदि वो कह दे कि हमको जजमान जी 11,000 दक्षिणा दे दीजिए, लूट लो हमको। तुम करोड़ों रुपए खर्चा किए तो नहीं लुटाए। अब वो पंडित जी महाराज बिटिया बेटा का मंगल किए रात भर बैठ के, वो 11,000 मांग लिए तो लुटा जाओगे। ये जीवन जी रहा है मनुष्य। बदलिए, इसको बदलिए। जीवन का परम अर्थ है भगवान की भक्ति। अर्थ प्रधान युग है। अर्थ से
व्यवहार चलता है, लेकिन व्यवहार अर्थ से चलता है, परमार्थ परम अर्थ से चलता है। इसलिए परम अर्थ को भी जमा करने का प्रयास करिए। एक महापुरुष हजारी माला जप रहे थे। हजारी माला जानते हैं? 1000। ये देखिए, ये जप माला है, इसमें 108 दाने हैं। कितने हैं? 108। हजारी माला में 1008 दाना होता है। इतनी बड़ी पोटली होती है, महात्मा लोग गले में लटका के जपते हैं। एक महात्मा तो अपने घर के छत पे चले जाते थे, बड़ी माला, और छत से माला नीचे लटका देते थे और बैठ के पांव पर, दोनों घुटनों पांव पे बैठ जाते थे चुका होके, और घंटों बैठ के जपते थे छत पर से नीचे लटका के। उनके पास झोली नहीं थी। एक महात्मा हजारी माला लिए जप रहे हैं, राम 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 राम। एक बार राम बोले 50-60 खींच ले। राम। किसी ने कहा महाराज हम तो ऐसे देखे हैं जपते जपते, इस प्रकार जपते हैं, आप ऐसे खींच रहे हैं? बोले मूर्ख हो, कहा राम नाम की लूट हो रही है, जितना लूट सकते हो लूट लो। ये लूट है। तुम एक बार कह के एक लूटते हो, हम एक बार कह के 70-80 लूट लेते हैं। लूट मची है, लूटो। ये क्या है? ये परम धन है। जीवन में क्या छूटेगा और जीवन में क्या जाएगा, इसका ज्ञान होना, इसका विवेक होना परम आवश्यक है। देखिए, हम दुनिया भर के झोंपा भर माला पहने हैं, ये तुलसी जी की माला है, ये करियक्का भी तुलसी जी की माला है, काले रंग वाली, घी में पकाई गई है इसको। ये भी तुलसी जी की माला है। ये जो सोना वाला है ना, इसमें भी भीतर तुलसी जी ही हैं। एक और ही माला है सोना का, ये हम नहीं उतार सकते, मजबूरी है, उतारेंगे तो केस हो जाएगा। ये ससुराल की माला है मेरे, मजबूरी है। हम क्लियर कर दिए आप लोगों को, हाँ, नहीं तो सब तुलसी जी की माला है। हमारे सामने की एक घटना मैं आपको सुनाऊं। एक माई के दांत में सोना लगा हुआ था। दांत में, पहले लोग दांत में सोना लगाते थे। माई जब मरी ना, मेरे सामने की घटना है, माई जब गई तो लड़कवा पत्थर से मार के दांतवा निकाल लिया। ये सोना सब घरवा वाले लूट लेंगे हो, ये जितना सोना है ना सब निकल जाएगा, इसको कोई पूछने उछने वाला नहीं है। यही लकड़ी रख के क्या होगा, यही लकड़ियां आपके साथ यात्रा करेगी आगे, इसलिए इसको जमा करने का स्वभाव बनाइए। ये भगवान की माला है, तुलसी माला। आप मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी महाराज हाथ में प्रसाद देते हैं, प्रसाद में तुलसी दल पड़ा हुआ है। तुलसी दल पड़ा है तो आप विचार नहीं करते कि एक बासी है कि ताजा है, तुलसी दल पड़ा है, आप तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। आप ये नहीं देखते सड़ा है कि अच्छा है, खट्टा है कि मीठा है, तुलसी दल पड़ा है यानी ये प्रसाद है, आप पान कर लेते हैं। उसी प्रकार तुलसी धारण किए हुए जिसका शरीर निकलता है, वो तुलसी के साथ ऊपर जाता है। भगवान उसके गले में तुलसी जब देखते हैं तो उसके गुण और दोष का विचार नहीं करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान उसको अपना बना लेते हैं। तुलसी धारण किए हुए जिस मनुष्य का प्राण निकल जाए, यमराज के दूत की औकात नहीं कि उसको छू दे। उस जीव के लिए परमात्मा के पार्षद आते हैं और विमान में बिठाकर उसको लेकर जाते हैं। यहां देखिए, हाथ में भी तुलसी है, ये परमानेंट है। ये रात को तो सोने में चुभ उब जाए तो इसको निकाल भी देते हैं, लेकिन ये रात भर भी बना रहता है, ये नहीं निकलता। भोग लगाने की दवाई है,
अब कहीं रास्ते में पानी पीना है, कहाँ गिलास तुलसी दल खोजेंगे, तुलसी दल लगाएंगे तब ना भोग लगेगा, कहाँ ढूंढेंगे। ये माला स्पर्श कराइए, तुलसी का स्पर्श हुआ, ठाकुर जी का भोग लग गया, ठाकुर जी पा लिए, आप भी पा लीजिए, जमा करिए, ये परम धन है। भगवान के आने के बाद अयोध्या वासियों को जो सुख प्राप्त हुआ, जो धन प्राप्त हुआ, माई बाप वो कहने में नहीं आ रहा है। वह सुख संपत्ति, तीसरा समय, चौथा समाज। समय। अब आप सोचिए, कल हम लोग 19 जुलाई को यहाँ राम जन्म महोत्सव मनाए। सच बताइएगा, आप में से कौन कौन कल यहाँ उपस्थित थे? हाथ नीचे करिए। कौन नहीं उपस्थित थे? इतने सारे लोग आज नया आ गए हैं। चलिए, जो उपस्थित थे आप सच बताइए, कल भगवान के अवतार के समय आनंद आया? जब कलिकाल में बैठकर हमको आपको इतना आनंद आया हो, जब परमात्मा अवतार लिए होंगे तब कितना आनंद आया होगा, कल्पना करिए। जिस समय मेरे ठाकुर अवतार लिए होंगे उस समय क्या अवस्था हुई होगी। इसलिए समय का वर्णन संभव नहीं है। और अंतिम समाज, यहाँ भी कहाँ कहाँ से लोग आए, मध्य प्रदेश दमोह से आए हैं, एक परिवार राजस्थान जयपुर से आया है, एक हमारे भाई बंसल जी, कहाँ बैठे बंसल जी? दुबई से आए हैं, शाहजहां से। कहाँ है बंसल जी? उधर बैठे, खड़े हो जाइए। ये बंसल जी अभी दुबई के राम कथा में थे, वहीं शाहजहां से फिर यहाँ कथा सुनने के लिए काशी आए हैं। दिल्ली से कोई आया है, कलकत्ता से कोई आया है, रांची से कोई आया है। जब कलिकाल में हम और आप राम जन्मोत्सव मना रहे हैं, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। भगवान जब आए थे, 3 लोक 14 भुवन से लोग दर्शन करने आए थे, इसलिए उस समाज का वर्णन संभव नहीं है। अस्तु गोस्वामी जी ने कहा, भगवान अवतार लिए कही न सके शारद अहिरा। सारा देव समाज आया। कल आपको सुनाया था, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। क्यों? आ गए राघव सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आ गए राघव सांवरिया, आ गए राघव सांवरिया, आ गए राघव सांवरिया। पूरा देव समाज भगवान के दर्शनार्थ उपस्थित था श्रीधाम अयोध्या जी में। यहाँ भी देवता होंगे, इस पंडाल में भी होंगे, किसी न किसी रूप में होंगे, लेकिन होंगे अवश्य, इस भ्रम में न रहिएगा। आपके ही बीच में, हमारे आपके बीच में कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी महाराज भी बैठे होंगे, निश्चित बैठे होंगे। पूरी धरती पर जहां जहां भगवान की कथा होती है, सबसे पहले हनुमान जी पहुंचत हैं और सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज विदा लेते हैं। इसी कारण तो गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी का काशी में दर्शन हुआ। इसी कारण गंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शौच के लिए लोटे में जल लेके गंगा जी पार करके उस पार जाते थे, काशी में नहीं, उस पार। शौच के बाद जब आते थे, लोटे में जो जल बचा रहता था, तो एक पेड़ था, उसी पेड़ पर एक राक्षस रहता था, ब्रह्म राक्षस। तो जो जल बचता था, पूज्यपाद गोस्वामी जी वो जल उस वृक्ष की जड़ में डाल के चले आते थे, रोज का नियम।
गोस्वामी तुलसीदास जी इतना जल दे दिए कि वो ब्रह्म राक्षस की प्यास समाप्त हो गई हो और एक दिन सामने प्रकट हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि कहिए क्या चाहिए। तो बोले कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। तो बोले भगवान का दर्शन यदि करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको हनुमान जी का दर्शन करना होगा। मैं भगवान का दर्शन तो नहीं करा सकता हूं, लेकिन ये बता सकता हूं कि हनुमान जी महाराज कहाँ मिलेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले बताइए। बोले चाहिए काशी में, जहां भी राम कथा हो रही हो, कथा में जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए वो हनुमान जी महाराज हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आए तो एक जगह कथा चल रही थी। अब सोचिए ये कैसे पता चलेगा कौन सबसे पहले आया है। तो जाकर कथा में बैठ गए कि जो सबसे बाद में जाएगा वही बजरंगबली है। बैठ गए, कथा पूरी भई, महाराज गए, श्रोता गए। अब बच गए अंत में पांडाल में श्री हनुमान जी महाराज वेश बदल के बैठे थे और पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हनुमान जी बोले गोस्वामी जी को जाओ। गोस्वामी जी बोले हम यहीं रहेंगे, आप जाओ। हनुमान जी का नियम सबसे बाद में जाना है। गोस्वामी जी बोले हम जैबे नहीं करेंगे, आप जाइए, हमको नहीं जाना, हमको यहीं रहना है। अंत में श्री बजरंगबली ने हनुमान जी महाराज को दर्शन, गोस्वामी जी को दर्शन प्रदान किया है। बोले मुझे रघुनाथ जी का दर्शन चाहिए। बोले अयोध्या जाइए, दर्शन मिलेगा। अयोध्या गए गोस्वामी तुलसीदास जी। सामने से दो घोड़े पर दो राजकुमार छोटे छोटी अवस्था में बगल से गुजरे। किसके? तुलसीदास जी के बगल से गुजरे। गोस्वामी जी पहचान नहीं पाए। आगे फिर हनुमान जी मिले। बोले दर्शन हुआ? और किनका? अभी तो भगवान गए हैं बगल से। गोस्वामी जी रोने लगे, मैं इतना बड़ा भागा पहचान नहीं पाया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चित्रकूट जाइए, वहां दर्शन मिलेगा। गोस्वामी जी चित्रकूट आए। एक दिन सुबह सुबह राम घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे। दो सुंदर सुंदर बालक छोटी अवस्था में आकर सामने बैठ कर के बोले बाबा आप हमको भी तिलक लगा देंगे? गोस्वामी जी बोले अवश्य लगाता हूँ, इधर आइए। हनुमान जी देखे कि गोस्वामी जी फिर मिस करने वाले हैं आज। तो कहते हैं ऊपर पक्षी का रूप धारण करके वृक्ष के ऊपर बैठकर और हनुमान जी महाराज बोले चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे क्यों तिलक दे रघुबीर। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने ये बात कही, गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार सारा देव समाज भगवान के दर्शनार्थ यहाँ आया है। कहाँ आया है? अयोध्या में। सभी आनंद में हैं, लेकिन रात्रि देवी तनिक परेशान थी। भगवान ने रात्रि से पूछा देवी आप क्यों उदास हैं? रात्रि ने कहा प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य को लेकर उदास हूं। सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य का दर्शन किया, छोड़ मुझे। भगवान बोले आपने क्यों नहीं किया? रात्रि बोली प्रभु आप दिन में प्रकट हुए हैं, मैं दिन में होती नहीं हूं, मैं तो रात्रि में होती हूं, मैं कैसे देखूंगी? भगवान ने कहा ठीक है जाइए, मैं वचन देता हूं रात्रि अगली बार जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा कन्हैया के रूप में तो ये सौभाग्य केवल और केवल आपको प्रदान करूंगा। अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा। रात्रि प्रसन्न हो गई। तब तक पीछे से चंद्रमा आए। बोले प्रणाम करके प्रभु सेम प्रॉब्लम, हमारी भी यही समस्या है प्रभु, हम भी आपको नहीं देख पाए। भगवान ने कहा कि रात्रि को वचन दिया हूं अगली बार रात्रि में आऊंगा। चंद्रमा बोले इतने दिनों तक कैसे रहूंगा? यहाँ भगवान ने चंद्रमा को अपने नाम का सहारा प्रदान किया, कहा मेरे नाम के सहारे रहिएगा। उसी दिन से भगवान का नाम रामचंद्र हो गया। पीछे भगवान शंकर थे। जब ये पूरी बात सुने तो बाबा डमरू बजा के नाचने लगे। राम जी पूछे बाबा आपको क्या हो गया? शंकर जी बोले प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या समाप्त कर दी। आज मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे पर लेकर क्यों ढो रहा हूं मैं, ये मेरे सिर पर क्यों आके बैठे प्रभु, लेकिन आज आपने
समस्या का समाधान कर दिया नाथ। जिसके नाम में आपका नाम लगा है उसको सर्वदा के लिए मैं अपने सिर पे धारण करने को तैयार हूं, उसे सदैव स्थान प्रदान है। जय हो। पूरी अयोध्या में लोग उत्सव मना रहे हैं। सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर आकर जन्म उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। देखिए, सूर्य नारायण को रुकना मना है, वो 24 घंटे चलते हैं। लेकिन अयोध्या उनके वंश में परमात्मा ने अवतार लिया। सोचे चलना तो जीवन भर है, ये अवसर बारंबार थोड़ी मिलने वाला है। 5 मिनट रुक कर तनिक देख लो क्या चल रहा है। नीचे खड़े भय और नीचे लोग उत्सव मना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अवतार के बाद अयोध्या जी में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। कितने दिनों तक? 1 महीने। 1 महीना। आज भी हमारे श्री धाम अयोध्या में एक स्थान है जहाँ के महंत जी रामनवमी के बाद 1 महीने तक आश्रम का एक भी बल्ब बंद होने नहीं देते। किसी ने कहा महाराज रतियों में सब लाइट जलाए हैं। बोले चुप रहो, भगवान अवतार लिए थे तो 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। हमारे आश्रम में भी 1 महीना दिन ही दिन रहेगा। है 1 महीना दिन कैसे हो गया? सूर्य नारायण ऊपर खड़े हैं, नीचे का उत्सव देखने लगे। एक गीत सुने, बोले कितना बढ़िया ये लोग आ रहे हैं, एक और सुन लेता हूं। दूसरा सुने, तीसरा सुने, सुनते सुनते 3-4 घंटे बीत गए। मन में सोचे इतना अच्छा अच्छा गा रहे हैं ये लोग, आगे यदि निकल जाऊं तो मन में बना रहेगा न जाने मेरे बाद क्या क्या हुआ होगा। एक काम करता हूं, एक बार अब पूरा बंद हो जाए तब आगे बढ़ूंगा। क्या सोचे? नीचे का उत्सव पूरा बंद हो जाए तब घर चलेंगे, आगे यात्रा में चलेंगे। बधाई गाने वाले सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए। गाने वाले सोच रहे हैं कि रात्रि हो तो बंद करें। सूर्य नारायण सोच रहे हैं बंद हो तो आगे बढ़े। न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न रात्रि आ रही है, न रात्रि आ रही है, न बंद हो रहा है, न बंद हो रहा है, न ये जा रहे हैं। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। 1 महीने तक मास दिवस कर दिवस भा या हमारा मन जानई को रथ समेत रबे निशा कवन विधि। सूर्य नारायण स्तब्ध हो गए अयोध्या के ऊपर। 1 महीने बाद जब सुधी भई कि चलना चाहिए, चले। दिन मानी चले करत गुण गाना, दिन मानी चले यह रहस्य काहो नहीं जाना, यह रहस्य काहो नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन निज भागा, चले भवन निज भागा, चले भवन निज भागा। सूर्य नारायण भगवान का गुणगान करते हुए 1 मास के उपरांत प्रणाम करके आगे चले। उनके जाने के बाद कौन चला? देखी महोत्सव, देखिए कौन चला? सूर मुनि नागा। देवलोक से देवता आए थे, पृथ्वी से मुनि भगत आए थे, पाताल से नाग आए थे। तीनों लोक से अयोध्या में भगवान के जन्मोत्सव में उपस्थित होने के लिए लोग आए। 1 मास अयोध्या में आनंद महोत्सव करने के बाद चले। अब ये समझने की बात है, चले तो कैसे चले? चले भवन बरनत
निज भागा। अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते लोग घर वापस गए। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में सदैव अपना सौभाग्य देखना चाहिए, अपना दुर्भाग्य नहीं देखना चाहिए। अच्छा देखिएगा तो अच्छा होगा, बुरा देखिएगा बुरा होगा। कई लोग अपने बच्चों से कहते हैं उड़ा लो मजा उड़ा लो, बोरा पर सोया हूं बोरा पर। अरे बोरे पर सोए हो ये तुम्हारा भाग्य था, तुम्हारा बेटा मखमल पे सो रहा है ये उसका भाग्य है, उसको क्यों सुना रहे हो? इससे बाहर निकलिए, जीवन में सदैव सौभाग्य की चर्चा करिए। कितना सौभाग्य है, हमको आपको भारतवर्ष में जन्म मिला है, इससे कम सौभाग्य होगा क्या है? कई लोग कहते हैं महाराज हम अभागे हैं, 24 घंटा हम कपटी हैं महाराज। भगवान के सामने बैठ जाएंगे, प्रभु अधम का उद्धार करो। और यदि मंदिर से बाहर निकले, आपने कह दिया और कहिए अधम शिरोमणि जी कैसे हैं आप, फिर देखिए चेहरा, हम अधम है। अरे बोल तो रहे थे। एक आदमी मिला हमको, राजकुमार भैया, हम उससे पूछे भैया आप कथा में आए थे? बोले नहीं महाराज कथा हमको नहीं सहता है। हाँ सही बता रहा हूं आपको। बोला हमको महाराज कथा नहीं सहता। हमने क्यों भैया? अरे महाराज 2 साल पहले नया चप्पल 10,000 का खरीद के गया था मैं, अब पहले दिन ही चप्पल चोरी हो गया। हमने कहा देखिए कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। कई लोग यही प्रार्थना करते हैं भगवान कोई बढ़िया कथा हो जाए, पूरे घर का चप्पल जूता नया हो जाएगा हमारा। रोज एगो पहन के आओ और दूसरा लेके जाओ। 10,000 के चप्पल में तुम ये 9 दिन के अमृत खो रहे हो, तुमसे बड़ा अभागा दूसरा कौन होगा हो? है भगवान की कृपा सर्वत्र है, सब पर है। कमी भगवान की कृपा में नहीं है, कमी हमारे में है। हम कृपा का अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं, ये कमी हमारे में है। आप कहोगे महाराज कौन सी कृपा है? आंख से देख रहे हो कम कृपा है का? कान से सुनाई पड़ रहा है कम कृपा है? एक आदमी मिला, हमने कहा कि कहाँ घर है? महाराज 50 का हो गया हूं। हम पूछे कहाँ घर है? बतावे 50 का हो गया हूं। आप सुन रहे हैं कम कृपा है? पांव से चल रहे हैं। एक बाबूजी आए हमारे पास बहुत पहले 2014 में गोपालगंज बिहार में, 80 साल की अवस्था बाबूजी की आए। मैंने स्वागत किया, बिठाया। बोले महाराज हम पर भगवान कब कृपा करेंगे? अब वो बोले तो हम हंस दिए। बोले हंसे क्यों? अब 14 में और अवस्था कम थी मेरी। हमने बाबूजी कहा क्षमा करिएगा आपकी अवस्था कितनी हो गई? बोले 80 साल महाराज। बरस जाएगी। भगवान देते देते थक गए, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमसे बड़ा अभागा दूसरा कोई नहीं है। शंभू भैया जस्ट फील इट, बड़ी कृपा। यहां लोग भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन करने आए, जन्मोत्सव के दर्शनों परांत वापस गए, चले भवन बर नत निज भागा। आप में से जो जो बाहर से आए हैं सौभाग्य देखिए, पुरुषोत्तम मास के महीने में काशी के धरती पर बैठकर राम कथा सुनने को सौभाग्य मिला। इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा हो? फील करिए। अनुभव करिए भगवान की बड़ी कृपा। लोग अपने अपने घर वापस गए। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मेरी माँ भवानी जी से कहते हैं देवी और कहूँ निज चोरे सुनो गिरे जा अति दृढ़ मते तो। बाबा ने माँ भवानी मेरी मैया से कहा देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की बात बताने वाला हूं। माँ ने कहा चोरी? आप
बाबा बोले देवी चोरी केवल वस्तु की नहीं होती है। घर में 4 लोग बैठ के भोजन करते थे, आज आप अकेले कोई सामान लगा लाकर कमरे में बंद करके पा रहे हैं, ये भी चोरी है। कोई व्यवहार कर लिए हैं, किसी से छिपा के रखे हैं, ये भी चोरी है। बाबा ने कहा देवी जब रघुनाथ जी अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या दर्शन करने चला गया था। मां ने कहा मुझे क्यों नहीं बताए? बाबा बोले भय से। पिछले जन्म में आप सती थी, आपको एक बार कथा सुनाने ले गया था मैं दंडकारण्य में। आते समय आपने सीता जी के वियोग में राम जी को रोते हुए देखा, आपको मोह हो गया, भ्रम हुआ, ऐसा भ्रम हुआ कि शरीर छोड़ना पड़ा। अब की बार मैं जहां गया था वहां भी राम जी रो रहे थे। तब की वाले तो बड़के राम जी थे, अब की वाले छोटके राम जी थे और रो रहे थे। मैं डर गया, जैसे उस बार रोते हुए राम जी को देखकर भ्रम हुआ, कहीं इस बार भी राम जी को रोता देख आपको भ्रम हो गया तो मैं क्या करूंगा? मारे भय के नहीं ले गया। मां ने कहा अकेले चले गए? बोले नहीं, अकेले नहीं गए। फिर काग भुषुंडी संग हम दो, काग भुषुंडी जी के साथ मैं गया। अब यहां बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे साथ काग भुषुंडी गए ना, काग भुषुंडी के साथ मैं गया। बाबा देखिए कितने सावधान है। यदि ये कह देते कि मेरे साथ काग भुषुंडी जी गए तो मैया बोलती हमको क्यों नहीं ले गए? बाबा बोले देवी जाने की प्लानिंग काग भुषुंडी जी की थी, वो आए अपने साथ हमको लेके चले गए। अब दूसरे की प्लानिंग में हम किसको किसको लेके जाएंगे, इसलिए मैं अकेले गया। माँ ने कहा जाने के लिए काग भुषुंडी जी मिले थे आपको कौआ महाराज? बाबा यहां कहना चाहते हैं देवी जीवन में यदि यात्रा करनी हो तो उसी के साथ यात्रा करिएगा जिसके साथ आपका चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो। जो भगवान का भक्त नहीं है, जिसकी कथा में रति नहीं है, उसको यदि कथा पांडाल में लाइएगा 5 मिनट में इतना आपको परेशान कर देगा कि आपको भी उठ के जाना पड़ेगा। और ऐसे किसी व्यक्ति के साथ यदि आना पड़े मजबूरी बस, उसके पास गाड़ी हो, तो कई बार आदमी झूठ को बोल के भी ले, अरे इतना आनंद सोच नहीं सकते, चलो तो, क्योंकि उसके पास गाड़ी है। ऐसे आदमी के साथ आइए तो पंडाल के बाहर उतरिए और इसके बहाने भाग लीजिए, गुम हो जाइए, आकर कोने में कहीं बैठ जाइए। ऐसे जगह बैठिए कि 3 घंटा वो आपको ढूंढ ना पाए, वो परेशान ढूंढता रहे और आप आराम से बैठ के कथा सुनते रहिए। यहाँ बाबा कहते हैं काग भुषुंडी और मेरे दोनों के इष्ट एक हैं। कौन इष्ट हैं? राम जी हैं। राम जी में भी कौन राम जी हैं? ये पीछे वाले राम जी नहीं हैं, उधर वाले राम जी हैं, छोटके राम जी हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सतकामा। एक दिन मैं बैठे बैठे ऐसे सोचने लगा कि शंकर जी और काग भुषुंडी जी महाराज बड़े राम जी को छोड़ के छोटके राम जी को क्यों इष्ट बनाए हैं? विषय है ना। देखिए मनु जी महाराज, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूं, कल समय अभाव के कारण प्रसंग को संक्षिप्त कर गया मैं। मनु शत्रुपा जी महाराज 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितने दिन? 23। चौथे पन में मन में दुख हुआ। ये समझिएगा, इस बात का भान होना कि मुझे वैराग्य नहीं हुआ, यही वैराग्य है। मुंह से बोलना कि हम वैरागी हैं, वैराग्य नहीं है। जब ये पता चलने लगे कि मुझे वैराग्य नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आप यात्रा में प्रारंभ हो चुके हैं। मनु जी महाराज जीवन के चौथे पन में थे। एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे, क्या दोहा है वो? होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथा पाना, हृदय बहुत दुख लाग, जना
गयऊ हरे भजन बे। भगति है, भगति बिना। चौथापन आया मनु जी महाराज को अपनी संतान उत्तानपाद जी को अपनी राज सत्ता बरबस सौंपे और मैया शत्रुपा को लेकर इसी उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में चले गए। मुनियों के साथ घूमने लगे। मुनि लोग भगवान की कथा सुनाते थे। एक दिन शत्रुपा मैया के साथ बैठे बैठे सोचने लगे, देवी जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। कथा सुनते सुनते भगवान को देखने की चाह जग गई। मुनियों से उपाय पूछे कि आप लोग जिस भगवान की कथा सुनाते हैं वो भगवान दिखाई कैसे देते हैं। मुनियों ने मनु जी को द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कहा इस मंत्र का जप करिए। मनु जी महाराज 23,000 साल जपे। कितना दिन? 23,000। आजकल आदमी एक दिन एक महीना भजन करने के बाद कहता है भजन में दम नहीं है। ना ना, काम नहीं हुआ मेरा। एक आदमी को तो मैं जानता हूं, कलकत्ता में मेरे पूज्य महाराज श्री से दीक्षा लिया। अब 5 महीने बोला, हमसे बोला राजन जी दीक्षा बेकार हो गया, मेरा काम नहीं हुआ। हमने कहा सावधान, शब्द वापस लो। सदगुरु के शरण में जाने के बाद इह लोक बाद में बनता है, पहले उह लोक का निर्माण होता है। सदगुरु हमारे परमार्थ की यात्रा कराते हैं। व्यापार में लाभ हो जाए इसके लिए दीक्षा न लिया जाए। हानि होने के बाद भी भगवान पर विश्वास बना रहे इसके लिए दीक्षा ली जाए। जीवन में नुकसान हो जाए उसके बाद भी भगवान के प्रति विश्वास में कमी न हो इसके लिए दीक्षा होती है। मनु जी महाराज 23,000 वर्ष तपस्या की। गोस्वामी जी कहते हैं तपस्या करते करते आप दर्शन करिए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। शरीर कैसा हुआ? भीतर का मांस गल गया, केवल हड्डियां बची थीं। ऐसा लगा मानो किसी ने हड्डियों में चमड़े का कपड़ा पहना दिया। 23,000 साल बाद भगवान की ब्रह्म वाणी भई आकाश से, मांगू मांगू बर है न भवानी। जैसे मनु जी के कान में मांगू मांगू शब्द प्रवेश किया, मनु जी और शत्रुपा मैया का शरीर तुरंत रिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लगा मानो अभी घर से आए। कान में आवाज सुनाई पड़ा मांगू मांगू। सुनने के बाद मनु जी शरीर देखने लगे अपना और शत्रुपा मैया का। बोले देवी जिसकी आवाज सुनाई पड़ी तो ऐसा हो गया, वो दिखाई दे देगा तो कैसा हो जाएगा। भगवान ने कहा मांगिए मांगिए। मनु जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं ना, हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु। लेकिन यहां दर्शन करिए किस रूप को देखना चाहते हैं, ये मूल विषय है। मनु जी कथाओं में सुनते थे कि शंकर जी हृदय में रखते हैं, काकभूषुंडी जी मन में रखते हैं। मनु जी बोले प्रभु जो स्वरूप आपका शंकर भगवान के हृदय में रहता है हमको वो रूप दिखा दीजिए। आपका जो स्वरूप काकभूषुंडी जी के मन में रहता है हमको वो रूप दिखा दीजिए। और आप समझिएगा काकभूषुंडी जी और शंकर जी दोनों के हृदय मन में बड़के राम जी नहीं रहते, ये छोटके राम जी रहते हैं। लेकिन यहां राम जी बाल रूप में दर्शन नहीं दिए। जुगल सरकार श्री सीताराम जी हाथ में धनुष बाण लेके बड़े रूप में दर्शन दिए। मनु महाराज देखे तो व्याकुल हो गए भगवान। ये जो आंख के बीच में गोल काला देख रहे हैं ना, काला गोल, इसका नाम है पुतरी। यही देखती है, इसको पलक कहते हैं। हाँ, पुतरी भगवान को देख रही थी टकटकी लगाकर। भाव जागृत हुआ, आंख में प्रेम के आंसू आ गए। आंख में आंसू आ जाते हैं तो साफ नहीं दिखता है, धुंधला दिखने लगता है। पुतरी भगवान को देख रही थी, आंसू आ गए। अब पुतरी को भगवान साफ नहीं दिख रहे हैं, धुंधले दिखने लगे। पुतरी आंसू से लड़ने लगी। पुतरी कहे मार्ग से हट जा।
भर्तरी आंसू से बोले हट जाओ। आंसू बोले हम क्यों हटे? आंसुआ कहे पाव पखारन दे। आंसू बोले केवल तुम ही देखोगी, हमको भगवान के चरणों को धोना है। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, आंसुआ कहे पाव पखारन दे। पलक ने कहा तुम दोनों लड़ोगे, लड़ोगे तुम दोनों? पलके कहे मुदिले राघव को, आंख बोली ना, अखिया कहे और निहारन दे। सब लड़ने लगे। मनु महाराज टकटकी लगाकर देखने लगे। मां शत्रुपा से बोले देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये बालक होंगे तो कितने सुंदर होंगे। एक बार कहूं क्या कि हमको बालक बन के दिखा दीजिए। फिर सोचे आज कहूंगा, एक बार दिखाई देंगे फिर ओझल हो जाएंगे। दिखाई ना पड़े कोई बात नहीं, दिखाई देकर फिर दिखाई ना पड़े ना, बहुत बड़ी बात हो जाती। मनु जी कहें क्यों ना, मांगने के लिए कह ही रहे हैं, क्यों ना इनको ही बेटा बना लिया जाए। अब समस्या ये है कि कोई भी इंसान अपने पिताजी से कैसे कह सकता है कि पिताजी इस जन्म में आप पिता थे, मैं बेटा था, अगले जन्म में मैं पिता बनूंगा, आप बेटा बनेंगे? कोई बोलेगा? मनु जी जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते हैं। चतुराई किए, कहे प्रभु आपको नहीं चाहता हूं, आपके जैसा कोई भी पुत्र हो जाएगा ना तो मेरा काम हो जाएगा, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे मनु जी, वचन देता हूं मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, मैं ही आपके घर आऊंगा। अब जो विषय पर यह प्रसंग मैंने प्रारंभ किया वहां पहुंची। मनु जी महाराज जब भगवान शंकर और काकभुशुंडी जी के मन में रहने वाले भगवान को देखना चाहते थे, बाल भगवान को, तो राम जी ने बड़े रूप में दर्शन क्यों दिया? राम जी जानते हैं कि मनु जी ये तो जानते हैं कि शंकर जी और काकभुशुंडी जी देखते थे, लेकिन शंकर जी और काकभुशुंडी जी किस रूप का दर्शन करते थे ये मनु जी नहीं जानते। मैं जो रूप दिखाऊंगा उसी को मान लेंगे। राम जी छोटे रूप में क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि राम जी जानते हैं कि आज मनु जी मेरे से वरदान मांगने वाले हैं। यदि मैं बालक रूप में चला जाऊं तो मुझे बालक जान के कहीं मनु जी को मांगने में संकोच न हो जाए, इसलिए मनु जी को वरदान प्राप्त हो जाए। भगवान ने बड़े रूप में दर्शन दिया मनु जी को। उसी प्रकार शंकर जी और काकभुशुंडी जी बाल राम को इष्ट माने हैं। क्यों? बाल राम यदि इष्ट रहेंगे ना और कहीं मिल जाए तो हो सकता है कि गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा भगवान को, इसलिए बाल राम को इष्ट माने हैं। मां बोली प्रभु आप दोनों लोग इसी रूप में चले गए? बाबा बोले नहीं, हम लोग मनुष्य के रूप में गए, मनुज रूप जा नहीं को। हमने देखा देवी उस समय महाराज के पास जो आया, महाराज से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही प्रदान किया। देते समय अपनी ओर देखना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते बाबू देते समय अपनी ओर देखना चाहिए कि भगवान ने हमको कितना देने लायक बनाया है। वस्तुतः लोग सामने वाले को देखकर देते हैं। महाराज ने दिया, जिसने जो मांगा उसको दिया, मांगने वाले संतुष्ट भय। मन संतोषे सबन ही कै जहाँ तह देहि आशीष, सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के। मांगने वाले संतुष्ट भय, आशीर्वाद दिए। कुछ दिन बीता, नामकरण संस्कार का समय आया। किसका समय आया? नामकरण संस्कार। बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते
एहि भांति कछु करती दिवस बीते, एहि भांति जात न जानिय दिन अनुराते, जात न जानिय दिन अनुराते, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति असभाखा, करि पूजा भूपति असभाखा, हरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, हरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, हरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, हरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। नामकरण संस्कार का समय आया। जीवन में 16 संस्कार हैं। कितने? गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक। आज दोपहर में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमारे भैया परम आदरणीय श्री शशि शेखर भैया आए थे। भैया बैठे हैं यहाँ पर, आज बनी कार्यक्रम में वहाँ पर। शशि शेखर जी एक बहुत बड़े कंपनी के पूरे एशिया के मुखिया हैं, वो एशिया हेड है। बहू रानी के साथ आए। एक बड़ी अच्छी बात बहू रानी ने कही, महाराज मैं अब दिल्ली छोड़ के गांव में आकर रह गई हूं और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, गांव का विकास करना। उन्होंने हमसे एक बात कही, महाराज एक आदमी अपने जीवन में 15 से 16 वृक्ष का ऑक्सीजन ग्रहण करता है। 15 से 16 वृक्ष जितना ऑक्सीजन देते हैं वो ऑक्सीजन एक मनुष्य अपने जीवन भर में ग्रहण करता है। यदि भारत का नहीं विश्व का प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के 16 संस्कारों के नाम पर जैसे जैसे संस्कार हों एक एक वृक्ष लगाता जाए तो पूरे विश्व से प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाएगी। कितनी बड़ी सोच। कथाओं में मैं भी कहता हूं, घर में कोई व्यक्ति गुजर जाए, आप उसकी तिरही करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध वाले दिन उस व्यक्ति के नाम से एक वृक्षारोपण करिए और रोपण करने के बाद उसका देखभाल करिए। वो वृक्ष जब विशाल बड़ा रूप धारण करे तो उस वृक्ष पर जिस व्यक्ति के निमित्त लगाया गया है उस व्यक्ति के नाम का प्लेट लगाइए। क्यों? आपके घर की आने वाली पीढ़ी जब जब उस वृक्ष का दर्शन करेंगी अपने पूर्वजों को याद करते रहेगी। घर में जन्म दिवस हो एक वृक्ष लगाइए। यहां नामकरण संस्कार का समय आया। गुरुदेव भगवान ने चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को बुलाया, पूजन किया और हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। गुरुदेव आपने जो पहले से नाम विचार करके मन में रखे हैं एक एक नाम बताइए। गुरु जी ने कहा, महाराज आपके गोद में बैठे ज्येष्ठ पुत्र ये कौन है जानते हैं? जोवानंद सिंधु सुख रासे, जोवानंद सिंधु सुख रासे, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम
भगवान ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में बैठे हैं ये आनंद के समुद्र हैं। भगवान क्या है? आनंद के समुद्र। कहिए कहिए, आनंद के समुद्र है। किस रंग की तौलिया है मेरे पास? कहिए कहिए। तो हम आपको काले रंग की तौलिया दे सकते हैं क्या? हाँ, लोग कहते हैं भगवान ने हमको दुख दे दिया। जिसके पास जो सामान है ही नहीं वो देगा कहां से आपको? भगवान मेरे आनंद के समुद्र है। भगवान के पास केवल आनंद है। जीवन में जो सुख है और आनंद है वो भगवान की कृपा से है। जीवन में जो कष्ट है वो हमारे अपने कर्म का परिणाम है। कर्म दुखी करता है हो। गुरुदेव ने कहा ये आनंद के समुद्र हैं, पूरे विश्व की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। महाराज ये सुख के धाम हैं और राम वही है जो सबको विश्राम प्रदान करते हैं। विश्राम का मतलब है विष पीने के बाद भी जो राम राम कह रहा है वो विश्राम पा लिया है। विष क्या? घर वाले लोगों की कड़वी बात सुनने के बाद भी, घर वालों की, जिनके साथ जी रहे हैं उनकी कड़वी बात सुनने के बाद भी जो मुस्कुरा कर उनको राम राम कह रहा है वो विश्राम प्राप्त कर लिया है। जो जगत को विश्राम दे उनका नाम राम होगा। राम जी के बाद भरत लाल जी थे। गुरुदेव ने कहा, राजन विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत अस हो। गुरु जी ने कहा भरत जी पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। देखिए यहां पर एक बड़ी सूक्ष्म बात आपसे निवेदन करूं। जिस व्यक्ति का हम और आप चिंतन करते रहेंगे उस व्यक्ति का स्वभाव हमारे स्वभाव में उतर जाता है। भगत का चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे आपके भी हृदय में भगवान की भक्ति आ जाएगी। दुष्ट का चिंतन करेंगे तो आप भी भटक जाएंगे। चिंतन से चित्त का निर्माण होता है, चित्त से कर्म रूप लेता है, और कर्म से हमारे चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र से समाज में हमारे चित्र का निर्माण होता है। ये क्रम है पूरा। भरत जी भगवान के प्रेम की मूर्ति हैं। राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया। बाबा कहते हैं गुरुदेव भगवान के माध्यम से कि महाराज शरीर का पोषण भोजन से होता है, आत्मा का पोषण भगवान के भजन से होता है, भगवान के प्रेम से होता है। भरत जी समस्त जीवों की आत्मा का राम प्रेम रूपी तत्व से पोषण करेंगे, अस्तु इनका नाम भरत होगा। जो सबको भरता रहे वो भरत है। भरत जी के बाद सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी। गुरु जी ने कहा जाके सुमिरन तेरी पुना। महाराज आपके छोटे कुमार के नाम का जो स्मरण करेगा उसके शत्रु समाप्त। क्या हो जाएंगे? शत्रु समाप्त। कौन शत्रु? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। इनको समझते हैं ना? काम यानी कामनाएं, क्रोध यानी तो समझ ही रहे हैं, मोह समझ रहे हैं, मद है कोई मेरे जैसा, लोभ और मिल जाए और मिल जाए। देखिए लोभ सीमा में हो ना तो कोई बात नहीं, लेकिन लोभ जब सीमा से ऊपर निकल जाए, लाभ, क्षमा करिएगा, लाभ यदि सीमा से ऊपर निकल जाए तो लाभ को लोभ बनने में विलंब नहीं लगता है, तुरंत की मात्रा लग जाती है। अब मत्सर कहते हैं जलन को। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास यदि कोई बढ़िया कपड़ा पहन के आ जाए ना तो वो बेचैन हो जाते हैं। एक माई मिली, 1.5 किलो गहना पहनी थी, पूरा गर्दन सिर से पांव तक गहना गहना। किसी ने पूछा रे इतना गहना पहन के क्यों चलती हैं?
सुख मिलता है क्या? बोले नहीं, पहनने का सुख नहीं मिलता है। मेरे गहने को देखकर जब बगल वाला कोई जलता है ना, उसका सुख मिलता है। कई लोग अपने लिए नहीं पहनते, दूसरे को सताने के लिए पहनते हैं। इसका नाम है मत्सर, ईर्ष्या का नाम है मत्सर। शत्रुघ्न जी का जीवन देखिए। शत्रुघ्न भैया मानस के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं हैं। जब जीवन में कोई बड़ा रहे हमसे तो चुप रहना ही लाभप्रद है। क्यों? बोलने में बड़ी समस्याएं हैं हो, न बोलने पर कोई समस्या नहीं है। न बोलेंगे न कोई शत्रु होगा। कई आदमी हाथ से नहीं मारते, मुंह से मारते हैं। ऐसा सड़ा हुआ बोल देता। बोलिए रामलला सरकार की। अब हम बोली, बैठ जाइए। एक दल बधाई गा कर गया, तब तक अपने पूर्वांचल से एक दल पहुंच गया। कहां से? उधर छपरा, सिवान, बक्सर, आरा, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, इस क्षेत्र के हर जिला से एक एक आदमी चुने गए थे। गोल बना कर गए। बोले महाराज, हमरी और लड़का जन्म लेत है तो सोहर गाया जाता है। बधाई गाने वाले लोग आए, बधाई गा कर गए। बाबा कहते हैं, एहि विधि राम जगत पितु माता, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, जिन्ह रघुनाथ चरण रति माने, जिन्ह रघुनाथ चरण रति माने, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, मन क्रम बचना छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचना छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे हहि रघुराई, भजत कृपा करे हरि रघुराई, भजत कृपा करे हरि रघुराई। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी, जो राम जी पूरे संसार के माता पिता हैं जगत के, आज अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए वही राम जी बालक बने हुए हैं। मां ने कहा, प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, पूरी अयोध्या में सबको सुख मिल रहा है। बाबा बोले, सबको नहीं मिल रहा है। यहां दर्शन करिए, अयोध्या में सबको सुख नहीं मिला। किसको सुख मिला? जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी। इस कथा पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, सबको एक समान आनंद नहीं आ रहा होगा हो। मैं इस बात की कल्पना कर सकता हूं कि आप लोग कितनी गर्मी में वहां बैठे हैं, क्योंकि यहां ये 2 दिन से तोप लगने के बाद भी मेरा पूरा पीछे भीग चुका है, पूरा पसीने से। तो जब यहाँ स्थिति है तो वहाँ क्या स्थिति होगी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इतनी गर्मी में भी आप यहाँ पर बैठे हो, यही आपके जीवन की भक्ति का दर्शन करा रहा है। जो भगत नहीं होगा, इसमें बैठने वाला नहीं है, माई बाप वो चला जाएगा।
भगवान शंकर कहते हैं देवी, जो राम जी के चरणों में प्रेम करता है उसी को केवल सुख मिल रहा है अयोध्या में। और यो लगाओ के बाका सब लग जाए एक बार तब हम शुरू करें। आइए सब लोग मिल के एक बार लगा लेते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब कथा बाँचे दीजिए हमको। बाबा ने कहा देवी, जो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करता है ये सुख केवल उसको मिल रहा है। माँ ने कहा प्रभु, अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? है कोई ऐसा अयोध्या में? बाबा बोले हाँ है ना, एक है। कौन? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के। मंथरवा है हो, मंथरवा का मन नहीं लग रहा है। हाँ भाई, जिसका जिसका मन कथा में नहीं लग रहा है हम उसको मंथरा नहीं बोल रहे हैं, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। मंथरा अयोध्या में एक ऐसी है जो मेरे रघुनाथ जी को प्रेम नहीं करती। परिणाम सरस्वती जी आई, उसकी मति पलटी और वो कलंक की भागी हो गई। कथा कहती है जिसके हृदय में भगवत चरणों के प्रति यदि प्रेम होगा उसके जीवन में कभी कलंक लग ही नहीं सकता। जो भगवान के चरणों में प्रेम करे। मां ने कहा प्रभु, जो प्रेम करता है उसको सुख मिला, जो नहीं करता है उसको उसका मन कैसे लगेगा? यहां बाबा ने हमारे आपके लिए उपाय बताया है। देवी, भगवान की कृपा की अनुभूति यदि करना चाहते हैं तो केवल एक काम करिए। क्या करिए? सबसे पहले मन क्रम बचन। मन यानी मन से, क्रम यानी कर्म से, वचन यानी बोली से। पहला काम, छाड़े चतुराई। चतुराई पहले मनसा वाचा कर्मणा छोड़िए और छोड़ने के बाद अपने घर में बैठकर भजत कृपा करे हाई रघुराई। मनसा वाचा कर्मणा पहले चतुराई समाप्त हो। महाराज हम तो चतुराई नहीं करते। मैं देख रहा हूं कई लोग कथुओं में बैठ के फोन पे लगे हैं। देखो देखो टीवी में हमारा फोटो आ रहा है ना, देखो देखो हम बैठे हैं। हाँ। एक जगह तो हम कथा गा रहे थे झारखंड में, तो वहां भी एलईडी लगा था, एक क्रेन भी था। जहां क्रेन जाए पूरा श्रोता। 2 दिन बाद हमको इसको बंद करना पड़ा। कथा लोग ना सुने। जहां क्रेन घूमे कोई गमछा हिला रहा है, कोई हाथ हिला रहा है। कथा पंडाल में बैठ के, और यदि हम फोन में लगे हैं माई बाप, ये चतुराई नहीं है तो और क्या है आप बताओ? हमारा शरीर जहां है, यदि हमारा मन वहां नहीं है, ये मन की चतुराई है। कई लोग कथा में आके सोचते हैं आज प्रसादी में काम मिली हो। ये चतुराई है। कर्म की चतुराई क्या? कई लोग टीका वका लगा के माला वाला लेके बैठते हैं कथा में। अगल बगल देखते हैं कि लोग देख रहे हैं कि नहीं हम जप रहे हैं। और तो और कहूं, ये कैमरा जैसे घूमत है ऐसे भले 3 घंटा बैठे हो, जैसे कैमरा गया देखा टीवी में, हाँ हाँ हम सब देखते हैं। ऐसे चेहरे पर मारो उदासी पड़ी है, अच्छा ऐसे कैमरा घुमा देखा टीवी में। ये क्या है? ये कर्म की चतुराई है। ये कर्म की चतुराई है माई बाप। देखिए बुरा ना मानिएगा, व्यवहार की बात है इसलिए कह रहा हूं। और जो बोल रहे हैं उसको जी नहीं पा रहे हैं, ये वचन की चतुराई है।
कथा कहती है माई बाप, तीनों में से एक भी चतुराई यदि जीवन में बची रह गई, कितनों माला रगड़ लो, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी करिए, चतुराई पहले छोड़िए। एक उदाहरण देता हूं, हम आप बैठे हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में, यहां से लेके और 80 घाट तक 0 0 0 0 लिखते जाइए, क्या बचेगा हाथ में? हाँ कहिए, 0। अब 0 0 यहां से वहां तक लिखते जाइए और यहां मैदान में 0 के पहले 1 लिख दीजिए, फिर कितना मिलेगा? अनंत। ये 1 जानते हैं क्या है? 1 माला जपना 1 0, पूजा करना 2रा 0, दान देना 3रा 0, कीर्तन करना 4था 0, भगवान को देखना 5वां 0। इन सब 0 के पहले 1 है, मन से, वचन से, कर्म से चतुराई समाप्त हो जाना। अगर चतुराई नहीं मिटी तो ये करते रहिए, इसका कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। और चतुराई छोड़कर आप माला जपिए 10 गुना, माला जपने के साथ दर्शन करिए 100 गुना, दान करिए 1000 गुना, जितना जोड़ते जाइएगा 10 गुना बढ़ता जाएगा, हो आनंद हो जाएगा। लेकिन पहले इस 1 को करिए, चतुराई छोड़िए। और छोड़ने के बाद बाबा कहते हैं, भजत कृपा करि हरि रघुराई। भजन करिए। भजन मने तबला, हारमोनिया, मजीरा लेके पीटना ही भजन नहीं है। देखिए एक बात बोले भाई, बुरा न मानिएगा, एक बात बोले, जहां जागरण जगराता हो रहा है, इतना जोर जोर से बाजा बज रहा है, उतनी साउंड में काम मैया बैठी होंगी, वहां की भाग ली होंगी। गाने वाले को भी नहीं मतलब, दे झोंके पड़े हैं, धाम धूम बज रहा है। क्यों? किसी तरह बजाओ कि लोग सोए नहीं। ये भजन नहीं है। भजन का मतलब जानते हैं? जानना चाहते हैं भजन क्या है? कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। मैं 80 साल का हूं, रास्ते पे जा रहा हूं, कोई गिर गया, अब मैं चिंता में हूं कि मैं कैसे उठाऊं। घबराइए मत, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं। क्यों? उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। घबराइए मत, वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की
न बातें करो तुम कभी अर्चना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की। दया है तो तन तन तेरा भजन का भवन है, दया है तो तन तेरा भजन का भवन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया, कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया, त्रिसित को बिठा करके पानी पिलाया, त्रिसित को बिठा करके पानी पिलाया। वो है संत राही का सत सत नमन है, वो है संत राही का सत सत नमन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है। यही तो भजन है, 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 यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन भजन है, यही तो भजन है। दया भजन है, दूसरे की सहायता भजन है। कोई पढ़ नहीं पा रहा हो उसको पढ़ा देना भजन है, कोई उपचार नहीं करा पा रहा हो उसका उपचार करा देना भजन है। धन के अभाव में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, उस बिटिया का विवाह करा देना ये जीवन का असली भजन है। यही तो भजन भजन है, यही तो भजन है। एक दिन माँ कौशल्या ने मेरे प्रभु श्री राम जी को सुंदर सजाया, बिठौना लगाया, अब पालने में माँ ने सुला दिया। राम जी जब पालने में सो गए तो अपने कुल के भगवान इष्ट रंगनाथ भगवान की पूजा करने हेतु माँ स्वयं स्नान की, कुछ पकवान बनाई और जाके मंदिर में मैया ने भोग लगाया। भोग लगाते समय पर्दा लगा देना चाहिए। क्यों? भोजन और भजन ये पर्दे का काम है, ये प्रदर्शन का काम नहीं है। एक निवेदन करूं आप लोगों से, एक निवेदन, भगवान को जहां तहां लेके टहलना बंद करिए। भगवान है, आप सोचोगे महाराज कथा में लाएंगे, कथा में भगवान सुनेंगे। ये केवल 3 जन नहीं है पास में, बहुत बड़ा परिवार है। कमरे में आइए तो देखिए, ये 3 लोग सुन रहे हैं तो क्या वो नहीं सुन रहे हैं? भगवान सर्वत्र है। क्यों मना कर रहा हूं? वो खिलौना नहीं है, वो भगवान है। जहां तहां भीड़ में, धक्का में, जैसे तैसे आप साधु तो है नहीं, आप गृहस्थ है ना। महात्मा जो साधु भ्रमण में रहते हैं वो भगवान को लेके चलते हैं।
भाई हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, भगवान को कौन भोग लगाएगा। लेकिन आप घर में, हाँ, यदि आपके घर में कोई नहीं है, आप ही हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो आप अपने ठाकुर जी को लेकर आइए। लेकिन जहां आए हैं, जहां रात्रि में रुक रहे हैं, वहां पधराइए। अब जैसे काशी आप कथा करने आए, सुनने आए हैं, तो काशी में कहीं रुके तो होंगे, होटल में, आश्रम में, किसी के घर में। जहां रुके वहां ठाकुर जी को पधरा दीजिए, बढ़िया आसन लगाकर, वहीं भोजन लगाइए, भोग लगाइए। कथा सुनने आइए तो लेके न टहलिए। हमने देखा है भीड़ में ठाकुर जी को नीचे गिरते हुए, इसलिए कह रहा हूं। चेन्नई से कथा गा के रात में 3 बजे फ्लाइट पकड़े, विनय थे, मैं था कलकत्ता के लिए 2018 में। हम थे खिड़की वाली सीट पर,